वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक खैरियत से हो। डियर फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर पूरा एक्सप्लेन करके हमको ऐसा बताया कि एक बार हमारे दिमाग में घुस जाए। हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो है यही काम आप लोगों को बताने का। अभी मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल बनाया है। ये हमारे पास जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल है, इसका मतलब क्या है? ये 0.000 किया है हमारे पास एक जेट है। जेट तो यार आप लोग सारे जानते हो। एक जेट एक जहाज़ है, इसका 3 टायर होते हैं। क्या होता है? 3 टायर। ये जब बैठता है या जब परवाज़ करता है, फ़्लाइट करता है, तो उस टाइम ये 3 टायर उसको काम में आती है। अगर जब ये हवा में चले जाता है ना, तो फिर ये टायर का कोई वैल्यू और कोई काम नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये अपने साथ ये बंद करके लेके जाता है। ये 3 टायर जो है ना, 1, 2, 3 टायर, जब ये बैठता है ना, तो बैठने के टाइम इतना मजबूर हो जाता है जहाज़ कि वो 3 टायर निकाल के इसके साथ वो बैठ जाता है। अगर ये 3 टायर इसका बंद हो जाता है, तो पूरा जहाज़ वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर ये तो वैसा नहीं बैठ सकता है। अगर बैठता है तो ब्लास्ट कर सकता है, यानी ख़त्म हो जाता है, आग लग जाता है। तो इसी पर्पज़ के लिए ये 3 टायर जो है ना, ये 0.000 ये हमारे पास इंजीनियरिंग में ये 0.000 ये हमारे इंजीनियरिंग का टायर है। ये 4 टायर है हमारे इंजीनियरिंग का कि हमने यूज़ किया है MKS। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना चाहिए कि MKS क्या है, FPS क्या है। चलो FPS का मैं बात नहीं करता हूँ, अभी MKS का बात करता हूँ। MKS का मतलब क्या है? M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोमीटर, S का मतलब है सिस्टम या सेकंड, दोनों एक ही बात है, सेकंड या सिस्टम। तो 0.000 अगर आप लोगों ने नहीं सीखा हो या नहीं जानते हो, तो आप इंजीनियरिंग कर नहीं सकते हो। क्योंकि पहला फर्स्ट स्टेप है हमारे पास 0.000। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को दिमाग में घुस जाए। क्यों नहीं, आप लोग ये पूरा वीडियो देख ले कि आप लोगों को भी दिमाग क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे सर्वेयर को ये कन्फर्म नहीं होता है। वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर का बात नहीं करता हूँ, बस मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर का बात करता हूँ। ये 0 जो है हमारे पास, फर्स्ट वाला 0 ये हमारे पास है मीटर। ये दूसरा जो है ये है 10 सेंटीमीटर। ये जब 2 ऊपर मैंने डाट बनाया है ना, ऊपर डाट जो लगाया है, अगर 2 हिस्से हम इकट्ठे करते हैं तो फिर इधर ही हिस्सा जो आता है ये 10 आता है। 1 मिनट, ये 10 आता है। और ये क्या है, हमारे पास 1 सेंटी है। वो ये लास्ट में जो है ना, ये 1 मिली है। देखो ना, हमारे पास एक पहला मीटर, फिर सेंटीमीटर, ये जब डबल हो जाता है ना, मैं आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो फिर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 1 मिली, हम 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर। चले जाए हम इस तरफ, हमारे पास है 0.000। ये बेसिक है हमारे पास इंजीनियरिंग का। अगर आप लोग ये जानते हो तो समझो कि आप आगे जा सकते हो। अगर आप लोगों का टायर नहीं हो, जैसा कि मैंने जेट का एक मिसाल दिया, जहाज़ का एक मिसाल दिया, अगर जहाज़ का टायर नहीं हो, वो जितना भी कीमती हो उसका कीमत नहीं होगा। क्योंकि वो बैठने में और उठने में उसका कोई मकसद नहीं है। वो ना बैठ सकता है, ना वो परवास कर सकता है। हमारे पास भी अगर आप लोग 0.00 नहीं जान सकते हो, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है आगे जाना। क्लियर हो गया? अभी देखो 0.0, ये देखो ये वो 1 मिली हम कैसे लिख सकते हैं? 0.001, ये हमारे पास आ गया 1 मिली। अभी देखो 1 सेंटीमीटर हम कैसे लिखते हैं? 0.010, ये हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर देखो, अभी 0.100 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। अब 1 मीटर देखो, 1.000, ये 1 मीटर का बराबर है। अभी मैंने बहुत बड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है, नीचे दिया हुआ, आप लोग पूरा देख ले, समझ लें। अभी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटी 10 मिलीमीटर का बराबर होता है। 1 सेंटी 10 मिली का बराबर होता है। 1 डेसीमीटर जो है ना, 10 सेंटीमीटर का बराबर है। 1 मीटर, एक मैंने मीटर लिखा है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का बराबर होता है। 1 मीटर 1000 मिली का बराबर होता है।
क्लियर हो गया। अभी देखो 0.000 मैंने आप लोगों को बोला कि 1 सेंटी 10 मिली के बराबर होता है। अभी देखो 0.009 मैंने क्यों लिखा है, 9 मिली है। अगर ये 10 मिली बन जाए ना तो 1 सेंटी हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने लिखा है 1 सेंटी तक फिर जाएगा। ये 1 मिली 2 मिली, ये देखो 1 मिली 2, ये 1 मिली है, 2 मिली 3 मिली 4 मिली 5 6 7 9, जब 10 हो जाता है तो इधर इंच आ जाता है, जैसा कि ये आया है। अगर ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर 10 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा। देखो ना, ये 10 हो गया। अगर ये 10 है, 10 20 30 40 50 60 70 90 99, ये देखो 99 तक पहुंचा। 99 से ऊपर तक क्या है, तो 100 है ना, तो 100 जब बराबर हो जाता है ना तो 1 मीटर बन जाता है, क्योंकि हमने इधर ही बोला कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि 0.00 अभी मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल दिया है 0.009, ये 9 मिली हो गया। 0.090 ये 9 सेंटीमीटर हो गया। 0.99 ये 99 सेंटीमीटर हो गया। ये 1.000 ये 1 मीटर बराबर हो गया। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने ये 0 समझाने की कोशिश नहीं किया होगा अभी तक, तो आप लोग ये समझ लें, सीख लें। जैसा कि मैंने एक जेट की मिसाल दिया, एक जहाज़ की मिसाल दिया कि जहाज़ का मकसद क्या है, ये 3 टायर का मकसद क्या है। हमारे पास इंजीनियरिंग का 0.000 का मकसद ये है, जैसा कि हम एक जहाज़ है, अगर जहाज़ का टायर है तो कुछ है, अगर जहाज़ के टायर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट में ना उड़ सकता है ना बैठ सकता है। तो इधर ही हमारा भी इंजीनियरिंग में 0.000 का मकसद ये है कि ये हमारा टायर है, इसी के ज़रिए हम पूरा दुनिया में घूमेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं। वस्सलाम।